चैनल लक्ष्य अकेडमी। जय हिंद दोस्तों, आपका अपना चैनल लक्ष्य अकेडमी ऑफिशियल। ध्यान दे, मैं आज लेकर आया हूँ धमाकेदार शिक्षा की ओर और मैं बात करूंगा आपका सबसे वीवीआई क्वेश्चन मात्र भारत महिमा पाठ से जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, मैं वहां ध्यान दूंगा। लक्ष्य अकेडमी ऑफिशियल भारत महिमा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पिछला वीडियो मेरा था ऑब्जेक्टिव, इसका बात करूंगा। आपका सबसे वीवीआई क्वेश्चन यह है कि देवगण, वही देवतागण भारत के गीत क्यों गाते हैं? देवगण भारत गीत क्यों गाते हैं? पठित पाठ के आधार पर 3 से 5 वाक्यों में लिखें। मतलब ये देवगण भारत के गीत क्यों गाते हैं? पठित पाठ के आधार पर 3 से 5 वाक्यों में लिखें। बात करूंगा आगे उसका उत्तर। देवगण भारत देश का गुणगान करते हैं। देवतागण जो है वह भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। जो हमारा भारत धरती है वह स्वर्ग प्राप्त यहीं से होता है और मोक्ष प्राप्त यहीं से होता है। मैं बात करूंगा मनुष्य भारत भूमि पर, मनुष्य भारत की भूमि पर जन्म लेकर भगवान श्री हरि की सेवा करने योग्य बन जाते हैं। यह हमारा टॉपिक, यह हमारा उत्तर खत्म। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सभी जनों की देशभक्ति कैसी होना चाहिए? मतलब ये हमारे पूरे देश में जितने भी आदमी हैं, मनुष्य हैं, मानव हैं, प्राणी हैं, सभी को जो है अपने देशों के प्रति कैसी भावना होनी चाहिए? तो बच्चों ध्यान दीजिए, कहता है कि सभी जनों की देशभक्ति आकर्षक और दूसरों के लिए आदर्श रूप में होना चाहिए। मतलब ये सभी जनों की देशभक्ति आकर्षक और दूसरों के लिए आदर्श रूप में होना चाहिए, जिससे दूसरे लोग उनसे प्रेरणा ले, कुछ सीखे, उसे लगे कि भारतीय लोगों में अनेक जाति है, धर्म है, फिर भी क्या है? एकता है। सबों को मन वचन कर्म से निष्ठापूर्वक देश की सेवा करनी चाहिए। मैंने यही कहता है कि मतलब ध्यान सुनना है कि सभी आदमी को देशभक्ति का आकर्षक और दूसरों के लिए आदर्श रूप में होना चाहिए, जिससे दूसरे लोग उनसे प्रेरणा ले सके। सबों को मन वचन कर्म से निष्ठापूर्वक देश की सेवा करनी चाहिए। अब क्वेश्चन आ गया, मेरा अगला क्वेश्चन है, हाँ, ले दनादन दे दनादन, मार दनादन सो दनादन, दिखा दनादन ले मजा। ये क्वेश्चन ऐसा है, कहता है हम रहे ना रहे उससे क्या? अगर हम ना रहेंगे तो बिहार बोर्ड नहीं, बिहार बोर्ड में अगर है हम नहीं तो फिर बिहार बोर्ड नहीं। ये बता रहा है हमारी मातृभूमि कैसी है, या भारत महिमा के अनुसार बताएं कि हमारी मातृभूमि कैसी है। यह क्वेश्चन रहेगा, भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। सारा क्वेश्चन क्या है? एक ही है। ध्यान सुनना है, हमारी मातृभूमि कैसी है। यह क्वेश्चन रहेगा बच्चों, भारत महिमा के अनुसार बताएं कि हमारी मातृभूमि कैसी है, अथवा भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ
किस प्रकार के लोग रहते हैं। आगे बात करेंगे, उसका उत्तर है कि भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है। प्राचीन समाओं से लेकर, प्राचीन शिक्षाओं से लेकर, प्राचीन धर्म ग्रंथों से लेकर आज तक यह क्या भारत प्रसिद्ध है। ये भारत क्या है, प्रसिद्ध है। मैं बात करूंगा तथा यहाँ की जो भूमि है यह सदैव पवित्र, सुनो ना, ध्यान दो कि बाबू है पवित्र और ममतामयी। क्या है, ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जाति धर्म, यहाँ विभिन्न जातियां और धर्मों के लोग एकता भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। बस अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान सुनना है बच्चों। कहता है कि भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों से पद संकलित है। तो दो पुराण बताया गया था। भारत महिमा पाठ में ध्यान देना है कितने पुराण है, तो दो पुराण है। और कौन कौन पुराण से पद लिया गया है, तो भारत महिमा पाठ में विष्णु पुराण एवं भागवत पुराणों से पद संकलित है। रे कुणाल क्या कर रहा है, चुट्टा खच रहे, ध्यान दो। कहता है कि भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। भारतीय लोगों की सर्वाधिक विशेषता क्या है, तो ध्यान देना है। भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं, अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं और हरि की सेवा करते हैं। उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। भारतीय धर्म और जाति भेदभाव को ना मानते हुए एकता भाव से रहते हैं। सभी भारतीयों को देशभक्ति आकर्षक और दूसरों के लिए आदर्श रूप है। बाबू भैया ध्यान दियो, आओ भैया ध्यान दियो। यहाँ कहे कि भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं और श्री हरि की सेवा करते हैं, उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। कहता है कि भारतीय धर्म और जाति के भेदभाव को ना मानते हुए एकता भाव से रहते हैं। सभी भारतीयों की देशभक्ति आकर्षक है और दूसरों के लिए आदर्श रूप में है। अब आते हैं क्वेश्चन, भारत महिमा पाठ का 5 वाक्य में परिचय दे। क्वेश्चन नंबर 6। फिर कहता है कि प्रस्तुत पाठ में भारत के महत्वपूर्ण वर्णन से संबंध पुराणों के 2 पद तथा 3 आधुनिक पद दिए गए हैं। 2 पद दिया गया पुराण का, 3 पद दिया गया आधुनिक का। बताओ, एक क्वेश्चन है कि बताइएगा आप लोग हमारे कमेंट में आधुनिक पद के रचनाकार कौन है। मैं सबको देखूंगा कमेंट, जरूर माना कमेंट में कि आधुनिक पद के रचनाकार कौन है। आप ध्यान दो, हमारे देश में भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया है, इतना वैल्यू दिया गया है कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं। इसकी प्राकृतिक सुषमा अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी अनुपम है, शोभनीय है। इसका निरूपण इन पदों में प्रस्तुत है। हम आगे बात करेंगे। जो मेरा अगला क्वेश्चन है, ध्यान देना है बच्चों, थोड़ा और नीचे। यह कहता है कि भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है या क्या शिक्षा मिलती है। दोनों का जवाब क्या है बच्चों, एक ही है। ध्यान देना है, क्या शिक्षा मिलती है
या क्या संदेश मिलता है? तो भारत महिमा पाठ से यह संदेश मिलता है, यह मिलता संदेश कि हमें भारतीय होने पर गर्व है, गर्व, घमंड। तोड़ेंगे तोड़ेंगे, चढ़ के तोड़ेंगे, सीना पर चढ़ के तोड़ेंगे, करजा तोड़ेंगे, लेकिन तोड़ेंगे। ये क्या हमें, कि हमें भारतीय होने का गर्व है कि हम भारतीयों को हरि की सेवा करने का मौका मिला है, हरि को सेवा करने का मौका मिला है और मोक्ष प्राप्ति का भी अवसर मिला है। हमें देशभक्त होना चाहिए, हमें देशभक्त होना चाहिए और अन्य भारतीयों से मिलजुल कर रहना चाहिए, अन्य भारतीयों से मिलजुल कर रहना चाहिए। हे बच्चों, हे दोस्तों, हे भाभी, हे आंटी, हे काकी, हे चाची, अगला जो है हम बात करेंगे ये क्वेश्चन, देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों करते हैं? तो देखिए, देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं, देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान श्री हरि, ऐसे लिखा है हरि, श्री हरि की सेवा करने योग्य बन जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आएगा, कौन देश है? तो गुणगान भारत देश है, क्योंकि भारत भूमि क्या है? स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन है। इसलिए मनुष्य प्राणी भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान श्री हरि को सेवा करने योग्य बन जाते हैं। हम आगे बात करते हैं, शायद मेरा लास्ट क्वेश्चन है। बच्चों, आप लोग हमारे मेहनत को देखते नहीं हैं, लाइक नहीं करते हैं, शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि जो आपके गुरुजी हैं वो बहुत जल्द अरबपति बन जाए। तो कुछ आप लोग भला कर देंगे, आप लोग भी कुछ भला कर देंगे, अकाउंट में 1-2 लाख कर देंगे डिपॉजिट। ध्यान दो, कहता है भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। तो भारत भूमि कैसी है? हमारा भारतवर्ष अति प्रसिद्ध है और यहाँ की भूमि सदैव पवित्र, ममतामयी, पूजनीय रहा है। यहाँ विभिन्न जातियां, अनेक जातियों के धर्मों के लोग एकता भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। हे गाइस, हे चाची, अब आप लोग इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दबा के लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, दबा के कमेंट मारिए और दबा के वीडियो देखिए। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। हम आप मिलते हैं आपके अगले वीडियो। भारतीय संस्कार, शांति बिहार जिंदाबाद, 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 शांति बिहार जिंदाबाद। भारतीय संस्कृति पर चर्चा होगा हमारा अगले क्लास पर।